तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मैं आपको शुरुआत में ही निवेदन करूंगा कि एकदम अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कारण ये है कि आज की इस वीडियो में हम लोग कई सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे जो लंबे समय से चलते आ रहे थे और ये हमारे फाइटर जेट्स की कॉम्बैट रेडीनेस को सीधे सीधे इफेक्ट करता है। तो चलिए जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग एक बहुत ही बड़े कंफ्यूजन को दूर कर दें और वो कंफ्यूजन ये है कि क्या भारतीय रफाल जो कि हम लोगों ने 36 की संख्या में फ्रांस से खरीदे हैं, इनके अंदर मीटियोर मिसाइल इंटीग्रेट हो चुकी है। क्योंकि इसको लेकर दो तरह के दावे किए जाते थे। कुछ का ये कहना था कि अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो कुछ का कहना था कि देखिए हो चुका है। कारण ये था कि इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन भारतीय वायुसेना या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नहीं दिया गया था। एक बार एक फोटो जरूर वायरल हुई थी जिसमें भारतीय वायुसेना का रफाल मीटियोर मिसाइल के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये इनफ नहीं था और ऑपरेशन सिंदूर में स्पेशली इस कंफ्यूजन ने काफी बड़ा जोर पकड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल यानी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन एक फ्लाई पास किया जाता है जिसमें भारतीय रफाल भी शामिल हुए थे। इस रफाल के अंदर एक मीटियोर मिसाइल दिखाई दी, जिसके बाद ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाता है कि भारतीय वायुसेना के रफाल विमानों के अंदर मीटियोर का इंटीग्रेशन हुआ है या फिर नहीं। अब कहा जा सकता है कि हाँ, ये पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुकी है और अब हम लोग रेडी टू वॉर हैं। डॉग फाइट जैसी कंडीशन में बड़ी आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया की नंबर 1 एयर टू एयर मिसाइल ये मानी जाती है। चाइना पाकिस्तान अगर PL-15 का इस्तेमाल इसके अगेंस्ट करते हैं तो वहां पर अब एज हमें मिलेगा, यानी फर्स्ट किल का जो चांस होगा अब वो हमारे पास है, आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरी खबर की अगर बात की जाए तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा भारत के कई सारे विमान मार गिराए जाने का दावा किया था, जिसमें कभी इन्होंने 5 रफाल, कभी 6 रफाल, कभी 7 और शायद 8 रफाल भी एक बार इन्होंने कहा था। इसको लेकर ये लोग सबूत तो कुछ दे नहीं पाए और ना ही इसका कोई मलबा स्क्रैप वगैरह इन्होंने बताया। इवन पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि भारतीय रफाल मार गिराए जाने के क्या प्रूफ है आपके पास, तो उन्होंने यहाँ तक की बात कर दी कि देखिए वो तो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। कहने का मतलब ये सिर्फ इनके दावे थे, इनके नैरेटिव्स थे, ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। और ये बात लॉजिकली तब पुख्ता हो जाती है जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वहां पर भी कुछ इसी तरह के र्यूमर्स उड़ाए गए, ईरान की तरफ से भी दावे किए गए थे और कोई सारी AI जनरेटेड इमेजेस वायरल करवाई गई थी और बताया गया था कि देखिए हम लोगों ने इजराइल के F-35 शॉट डाउन किए हैं। इवन एक और नैरेटिव में हमें सिमिलरिटीज देखने के लिए मिली थी, जब कुछ दावे ऐसे किए जा रहे थे कि ईरान ने एक इजरायली महिला पायलट को कैप्चर किया। ऐसा ही दावा ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था कि भारत की महिला पायलट पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर ली गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा जो दावे किए गए थे रफाल को मार गिराए जाने को लेकर, इसमें उन्होंने कुछ टेल नंबर्स भी बताए थे, जिसमें से एक रफाल का टेल नंबर BS-022 बताया गया था कि देखिए इस टेल नंबर वाला रफाल विमान हम लोगों ने मारकर गिराया है। लेकिन बड़ी बात यह कि जो रिपब्लिक डे परेड में फ्लाई पास करवाया गया था उसमें इसी टेल नंबर वाला रफाल यानी BS-022 आपको लाइव देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि इनका ये दावा भी खोखला था। तो शायद अब आपको मेरी पुरानी कही एक बात जरूर याद आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप देखिएगा भारतीय वायुसेना एकदम से तो सारे प्रूफ नहीं देगी, लेकिन 1 बाय 1 करके वो सारे प्रूफ आपके सामने रख देगी, जिसके बाद पाकिस्तान के सारे दावे और जितने भी प्रोपेगेंडास वगैरह हैं ये सारे डिबंग हो जाएंगे। तभी आपने नोटिस किया होगा कि फाइटर जेट गिरने की बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी। कुछ 7 या 8 मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये दावा किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो भारतीय वायुसेना के थे या पाकिस्तान की वायुसेना के। उन्हें पता है कि ऐसा चूंकि कुछ नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का मनगढ़ंत दावा या पाकिस्तान के दावों के अनुसार कोई दावा वो नहीं करना चाहते थे अपनी इमेज को खराब करने के लिए। तीसरी एक और महत्वपूर्ण खबर की अगर बात की जाए तो देखिए बताया ये जा रहा है, ऑफिशियली इस बात की अब कंफर्मेशन मिल चुकी है कि DRDO के द्वारा तैयार की गई अस्त्रा फैमिली की मिसाइल्स की रेंज एक्चुअली इंक्रीज कर दी गई है। जी हाँ, जहाँ पर पहले हम लोग अस्त्रा मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर अज्यूम कर रहे थे, वहीं पर अस्त्रा मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर अज्यूम कर रहे थे। तो अब इनके अंदर बदलाव करके अस्त्रा मार्क 1 की रेंज 160 किलोमीटर कर दी गई है और मार्क 2 की रेंज 240 किलोमीटर कर दी गई है। जी हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय DRDO की एक बहुत बड़ी छलांग है, जिससे कि अब अस्त्रा मार्क 1 मार्क 2 के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जितनी रेंज देगी और मार्क 2 की जो रेंज है वो हमें लगभग PL-15 के बियॉन्ड जाकर रेंज देने वाली है। और ये सारी कुछ चीजें हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के एक्सपीरियंस के बाद ही की गई, जिसमें हम लोगों ने PL-15 का सामना किया, उसकी वास्तविक रेंज का आकलन किया, कुछ PL-15 हम लोगों ने पकड़ी भी इंटैक्ट कंडीशन में। इसके अनुसार ही हम लोगों ने हमारी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए अपनी मिसाइल्स की रेंज बढ़ाई। तो इसी वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था कि भारतीय वायुसेना या फिर नौसेना हो, ये लोग अस्त्रा मार्क 1 को ज्यादा नंबर्स में एक्वायर नहीं कर रहे थे, इसके बड़े ऑर्डर्स ज्यादा नहीं दे रहे थे। कुछ दिए हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। उसके पीछे का कारण संभवतः यही होगा, क्योंकि आज के जो मॉडर्न कॉम्बैट हैं इनके अंदर आपको 110 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल कोई उतना बढ़त नहीं दे सकती।